कैशियर को मारे मुंह पर, उसको बहुत जोर से धक्का लगा, चोट लगा, भाव भाव करने लगा कि हमको काहे मारे। हम कल 60,000 रुपया से चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए हमको ऐसी किया है। क्यों लड़ा है, क्यों दिए पैसा है? अभी तक जितना भी नॉमिनेशन किसी का हुआ है, उतनी जितना भीड़ फैसल रहमान के नॉमिनेशन में पहुंचा था, उतना आज तक किसी के नॉमिनेशन में लोग नहीं पहुंचा था। इम्तियाज अख्तर के सामने में फैसल रहमान 0 हो जाएंगे। इम्तियाज अख्तर अगर प्रत्याशी बनेंगे कांग्रेस के, तो फैसल रहमान 0 पर चले। लालू यादव जी को डर लग रहा है, वो अपने चाहते हैं कि अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनावे, और कन्हैया जी के आ जाने से वो बुझ रहे हैं कि ये अब हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो घोड़ासान में जब हम प्रचार कर रहे थे, तो उधर से एक निर्दलीय प्रत्याशी पवन जायसवाल मकई छाप से चुनाव लड़ रहे थे, वो हमको भेटा गए। हम उनको भेटा गए तो हमको तो अब एहसास हो गया कि भाई हमारे जितने कांग्रेस के लोग हैं सब लोग विरोधे कर रहा है, तो हम तो जीतेंगे नहीं। तो जो फैसल रहमान जो लड़ रहा है, उसके लिए ये लोग मदद कर रहा है, तो उसको भी हम नहीं जीतने देंगे। हम पवन जायसवाल को कह दिया कि आप चुनाव लड़िए, मैं जीतने नहीं जा रहा हूँ, आपको हर तरह से मदद करेंगे। और निर्दलीय मकई छाप से लड़ करके पवन जायसवाल विधायक बने। आरजेडी से हम लोगों को दिक्कत यही है कि कांग्रेस को लालू यादव एकदम गर्त में डाल दिए। लालू यादव इम्तियाज अख्तर को लेकर के कि इम्तियाज अख्तर को यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया, कांग्रेस का हम लोग जी जान लगा करके इसको जितावेंगे। और ये बारात का घोड़ा नहीं है, ये रेस का घोड़ा। उनके बारे में लोग कह रहा है कि ये बारात का घोड़ा नहीं है, ये रेस का घोड़ा है। देखिए, जो साल है, चुनावी साल है, 6-7 महीने मात्र बच गए हैं जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगी। इस साल में सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। भारत के जितने भी राजनीतिक दल है, सभी का नजर बिहार के विधानसभा चुनाव पर है। इन दिनों कन्हैया कुमार कांग्रेस नेता का पूरे बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रहा है। यात्रा के दरमियान 18 और 19 तारीख को उनकी यात्रा ढाका विधानसभा में थी। ढाका विधानसभा में जब वो पैदल चलते हैं तो उनके साथ पूरे ढाका विधानसभा में एक हुजूम उठती है और हजारों की संख्या में लोग उनके साथ पैदल चलते हैं और अपनी बातों को, अपने विचारों को, कांग्रेस के विचारों को, उस पदयात्रा के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ढाका विधानसभा सहित पूरे जिले के सबसे पुराने कार्यकर्ता कह सकते हैं, एक कर्मठ सिपाही कह सकते हैं, एक बड़े बुजुर्ग कह सकते हैं कांग्रेस के, जो अभी हमारे साथ है हमीद अंसारी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया जी। अभी जो बिहार में कांग्रेस की स्थिति है, 90 के बाद से कांग्रेस बिहार में नगण्य हो गया हुआ है। जी, कांग्रेस दूसरे के खेती में लालू यादव जी कांग्रेस को अपने कब्जे में कर करके कांग्रेस को धरातल में पहुंचा दिए हुए हैं। 2010 में भी जब हम चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, तो सिर्फ बिहार में 4 आदमी ही कांग्रेस से विजयी हुआ था, बाकी सारा लोग लालू यादव के अथी में चला गया। उसके बाद से कांग्रेस की स्थिति बिहार में बहुत कमजोर हो गई थी। इधर राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, इन लोगों का जो ही हो रहा है कि कांग्रेस को अब हम जिंदा करेंगे और घर घर पहुंच कर करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगावेंगे। उस तरह के अभियान चला कर करके बिहार में कृष्णा अलाबरू और कन्हैया जी का प्रोग्राम यहाँ बिहार में दिया है। दोनों को प्रभारी बना करके भेजे हैं और कन्हैया जी यहाँ बिहार का दौरा पर भितगरवा से शुरू किए हुए, गांधी आश्रम से वो किए हैं। वहाँ हजारों की भीड़ में लोगों को देखी हुआ है। खास करके जो नौजवान बेकार बैठे हुए, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ लिख करके बेकार बैठे हुए हैं, उस सब लोगों में अब एक तो एकदम आक्रोश हो गया है। और ये रैली जो है ना, पलायन रोको नौकरी दो, इस अभियान को चला करके कन्हैया जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो ढाका भी आया है। चंपारण पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण होते हुए ढाका आए हैं। ढाका में इनका भव्य स्वागत कांग्रेस के लोगों ने, नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने इतना जोरदार स्वागत किया है कि देख करके लोग गदगद हो गया है। और हम लोग कन्हैया जी को बहुत आश्वस्त कर रहे हैं कि आप यहाँ दौरा किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको भी, और राहुल जी ने आपको भेजा है, खड़गे साहब ने आपको भेजा है, प्रियंका जी ने आपको बिहार का प्रभारी बना करके भेजा है। इसके लिए उन लोगों को भी हम लोग काफ़ी धन्यवाद दे रहे हैं। आपके आने से यहाँ नौजवानों में, बेरोजगारों में एक अजीब तरह का माहौल पैदा हो गया हुआ है। जो खुशी के हमारे उछल रहे हैं, कहते हैं कि हम लोग अब कांग्रेस के लिए जी तोड़ मेहनत कर करके कांग्रेस को यहाँ आगे बढ़ावेंगे।
और यहाँ जो कांग्रेस के जो प्रखंड अध्यक्ष है इम्तियाज अख्तर, और संजोग से वो नगर परिषद के चेयरमैन भी है, उनकी अगुवाई में यहाँ के सारे कांग्रेस के लोग एकदम जी जान लगा दिए हुए हैं। और उनके बारे में लोग कह रहा है कि ये बारात का घोड़ा नहीं है, ये रेस का घोड़ा है। ये कांग्रेस से उम्मीद यहाँ पे रोकेंगे कि उनकी दौरा जब ढाका विधानसभा में हुई, अब लोग यह भी कह रहे हैं कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का ढाका विधानसभा में कितना असर पड़ेगा? ढाका विधानसभा में इसका बहुत जोरदार असर पड़ेगा। कांग्रेस के लोगों में, नौजवानों में, महिलाओं में इतना जोश भर गया हुआ है इम्तियाज अख्तर को लेकर के कि इम्तियाज अख्तर को यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस का हम लोग जी जान लगा करके इसको जितावेंगे। और ये बारात का घोड़ा नहीं है, ये रेस का घोड़ा है। आप चाहते हैं कि इम्तियाज अख्तर साहब यहाँ का प्रत्याशी हो कांग्रेस से? हाँ, एकदम बिल्कुल, यहाँ का सारा लोग चाह रहा है। सारा नौजवान का कहना है कि इम्तियाज अख्तर को ही यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाए। हम लोग इनको जिताने के लिए जी जान लगा करके, मेहनत करके इनको विधानसभा में पहुंचावेंगे और कांग्रेस को आगे बढ़ावेंगे। अच्छा, आप लोग को आरजेडी से दिक्कत है? आरजेडी से हम लोगों को दिक्कत यही है कि कांग्रेस को लालू यादव एकदम गर्त में डाल दिए लालू यादव। और अखिलेश जी जो बिहार के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष है, वो भी लालू यादव के इशारे पर ही चलते हैं। ये सारे लोग को पता है कि लालू यादव जो कहते हैं वो अखिलेश सिंह भी करते हैं। इसलिए उनको जो अभी हटा दिया गया है, इसलिए इसके लिए कांग्रेस के लोगों में बहुत ज्यादा खुशी भी है कि चलो अब एक दलित समाज का आदमी यहाँ का अध्यक्ष बना है। और दलित समाज में भी इसके लिए काफी खुशी फैल गई हुई है कि हम लोग अब कांग्रेस के लिए हर तरह का मदद करेंगे। हामिद अंसारी साहब अब काफी कांग्रेस के पुराने नेता है, हमको लगता है जिला में आपसे पहले कोई नहीं रहा हो जब आप हैं, तो आपको क्या लगता है कि ढाका विधानसभा में पहले कांग्रेस का क्या स्थिति था? कांग्रेस की स्थिति तो शुरू से लेकर के 90 तक कांग्रेस की ही सरकार रही। कांग्रेस के ही लोग ढाका से जीतते रहे हैं। ढाका से पतन क्यों हो गया? कांग्रेस का नहीं दिखाई देता है ढाका में। लोग कहते हैं कि पूरे देश से पतन हो रहा है कांग्रेस। वही 90 के बाद जो है ना, बिहार में कांग्रेस के लोग ही आपस में एक दूसरे का विरोध करने लगे कि हमको टिकट नहीं मिला, इसको मिल गया, इसको हरा दो, करो। हमको भी जो टिकट मिला है ना, तो कांग्रेस हमारे साथ ढाका के जितने भी कांग्रेस के लोग थे, अध्यक्ष लोग था, वो लोग भी भितरिया हमारे खिलाफ लोग कर रहा था। इसका हमको पता चल गया घोड़ासान में। हम घोड़ासान में 30 को गाड़ी लेकर के प्रचार कर रहे थे। तब ढाका के जो हमारे 3-4 को वरिष्ठ नेता लोग थे, वो लोग, हम थोड़ा सा पीछे हो गए थे, तो वो लोग बतियाते चल रहा है कि ओ कहाँ के वोट बुझाई थी, भूसा पमनी लाठी पट कही थारी, कहाँ के वोट बुझाई थी, देखा ना सब लोग कांग्रेस के खिलाफ में बोले थे। हम ये बात सुन लिया। अच्छा, हम ये बात सुन लिया, पीछे हम थे, सुन लिया, तो वो लोग बतियाते चल रहा है। थोड़ा दूर हम भी पीछे, उनके पीछे पीछे रहे। आगे हम बढ़ गए कि लोग देख ले कि हमीद साहब कहीं सुन नहीं लिए हो। अच्छा, ना सुन लिए हो। तो हमको हालांकि पहले से एहसास था। हम लोग को कुछ लोग कहा था, बड़हरवा में लोग मीटिंग करता था कि कांग्रेस को हम लोग को हर हाल में हामिद अंसारी को हरा देना है। अच्छा। तो घोड़ासान में जब हम प्रचार कर रहे थे, तो उधर से एक निर्दलीय प्रत्याशी पवन जायसवाल मकई छाप से चुनाव लड़ रहे थे, वो हमको भेटा गए। हम उनको भेटा गए तो हमको तो अब एहसास हो गया कि भाई हमारे जितने कांग्रेस के लोग हैं सब लोग विरोध कर रहा है, तो हम तो जीतेंगे नहीं। तो जो फैसल रहमान जो लड़ रहा है, उसके लिए ये लोग मदद कर रहा है, तो उसको भी हम नहीं जीतने देंगे। हम पवन जायसवाल को कह दिया कि आप चुनाव लड़िए, मैं जीतने नहीं जा रहा हूँ, आपको हर तरह से मदद करेंगे। और निर्दलीय मकई छाप से लड़ करके पवन जायसवाल विधायक बन गए। अच्छा जी। अच्छा, अब जो यह यात्रा निकला है, आपने कहा कि पूरे युवाओं में, तो बड़े बुजुर्ग में, महिलाओं में एकदम जोश है, जुनून है कांग्रेस के लेकर, कन्हैया कुमार की इस पदयात्रा को लेकर। अब कितना असर पड़ेगा? क्योंकि सामने आपको पता है काफी बुजुर्ग नेता है कांग्रेस के। आपको पता है कि ढाका में कई बार से 2-3 मरतबे से या तो फैसल रहमान होते हैं या तो पवन जायसवाल होते हैं। लोग कहते हैं कि ढाका में इन दोनों उम्मीदवारों के लिए सिंबल कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए रिजर्व है 50-60 हजार वोट। अगर निर्दलीय भी आएंगे तो इनको पड़ेगा। लेकिन कन्हैया कुमार आके आपके बातों के अनुसार युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में एक अलग जगह दिए, जोश भरती है। अब क्या असर रहेगा? अब बहुत बढ़िया असर रहेगा। आप देखे होइएगा कि कन्हैया जी के रैली में हजारों हजार महिलाएं घूम रही थी। पैदल तक लोग खैराबाद तक सारी महिलाएं गई है, 1000 के लगभग। सबके हाथ में झंडा, बैनर था और कांग्रेस जिंदाबाद, कन्हैया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए खैराबाद तक
लोग गया देखे हुए हैं। और वो सारी महिलाएं कह रही थी कि हम लोग इसको इम्तियाज अख्तर को अगर टिकट मिलेगा यहाँ तो हम लोग जी जान लगा करके उसको जिता करके रहेंगे। अच्छा, लालू यादव को कन्हैया कुमार से काफी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। तेजस्वी यादव भी कुछ एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि बिहार में ए टीम आ जाए, बी टीम आ जाए, सी टीम आ जाए, डी टीम आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहीं ना कहीं कांग्रेस पे निशाना था लालू उनका। यादव जी को डर लग रहा है, वो अपने चाहते हैं कि अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनावे, और कन्हैया जी के आ जाने से वो बुझ रहे हैं कि ये अब हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। पप्पू यादव भी आ गए हैं, उनको भी करने लालू यादव नहीं चाह रहे हैं कि ये भी बिहार में रहे, बिहार से अलगे रहे, समझे ना। और कन्हैया जी के आने से उन लोगों को डर लग रहा है। और कांग्रेस कह रही है कि अगर ये ठीक से अगर हमारे कहे अनुसार नहीं चलेंगे तो हम अपना अलग से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो महागठबंधन तो टूट जाएगी। तो उस हाल में महागठबंधन टूटेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिहार में इस बार। आप तो काफी तजुर्बे वाले नेता है कांग्रेस के, आपकी बातों से लग रहा है कि इस बार चुनाव आरजेडी अपने खेमे से लड़ेगी और कांग्रेस अपने खेमे से लड़ेगी। अगर ईमानदारी से अगर लड़े दोनों साथ मिल करके तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज भी नहीं है। दोनों ईमानदारी से कांग्रेस के जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, हारने वाले उम्मीदवारों को टिकट, लालू यादव कहने पर हारने वाले उम्मीदवारों को टिकट दे दिया जाता था, हार जाता था लोग। लालू यादव पिछले बार भी आरजेडी का टिकट फैसल रहमान साहब को मिला था, इस बार भी प्रबल दावेदार है। तो आपको क्या लगता है कि इफ्तिकार जो चेयरमैन है ढाका के, इम्तियाज अख्तर साहब और फैसल रहमान साहब, दोनों में कौन? इम्तियाज अख्तर के सामने में फैसल रहमान जीरो हो जाएंगे। इम्तियाज अख्तर अगर प्रत्याशी बनेंगे कांग्रेस के तो फैसल रहमान जीरो पर चले जाएंगे। उनकी सभा होती है जब नॉमिनेशन के दिन, हमने देखा था कि लाखों की संख्या में उनको भीड़ आती है, नॉमिनेशन के साथ सभा करते हैं, रैली करते हैं। तो करते थे ना। तो तेजस्वी जी जब आए थे ना, इतना बात जरूर था कि जब वो चुनाव लड़े थे तो हम लोग भी मान ली कि उनके साथ गठबंधन था तो साथे थे। तो अभी तक जितना भी नॉमिनेशन किसी का हुआ है, उतनी जितना भीड़ फैसल रहमान के नॉमिनेशन में पहुंचा था उतना आज तक किसी के नॉमिनेशन में लोग नहीं पहुंचा था, सुनते हैं ना। और तेजस्वी जी जब आए तब उसमें भी इतनी अपार भीड़ थी, वही गदगद हो गए। उनके साथ रहने वाले कुछ लोग कहा कि काहे ना पैसा खर्चा कीजिएगा, ये भीड़ किसी के बाप से रुकाएगा। और उसी में एक आदमी कह दिया कि मुसलमान साला कहाँ जाएगा। उनके साथ रहने वाले कुछ लोग कहा कि काहे ना पैसा खर्चा कीजिएगा, ये भीड़ किसी के बाप से रुकाएगा। और उसी में एक आदमी कह दिया कि मुसलमान साला कहाँ जाएगा, सब तो आपको वोट देवे करेगा, जीत जाइएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा सकता है कि आपकी बातों से हिंदू मुस्लिम वाला वोट हो जाता है। हाँ, वही क्या। पवन जायसवाल को हिंदू लोग वोट कर देते हैं और फैसल रहमान मुस्लिम समाज से आते तो मुस्लिम लोग वोट कर देते हैं जी। तो ये इम्तियाज अख्तर साहब तो भी मुस्लिम समाज से आते हैं। तो इम्तियाज साहब जो है ना बहुत ही लड़का है इम्तियाज। उनका घराना बहुत ही पुराना, ढाका में सब दिन उनके चाचा जो थे जमील अख्तर साहब वो मुखिया रहे, जितना दिन तक वो जिंदा रहे मुखिया वही रहे, समझे ना। उसके बाद में वो जो इनके पिताजी थे ना, वो जी अख्तर साहब एडवोकेट, वो भी कांग्रेस में ज्वाइन किए थे और कांग्रेस के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन करके वो अपनी जिंदगी को गुजारे हुए हैं। ये हमेशा कांग्रेस के लिए जी जान लगा करके इनका घराना आज तक रहा है ढाका में। अभी वर्तमान के चेयरमैन भी है ढाका के, उनके पिताजी मुखिया रहे, आप जैसे बता रहे, और वर्तमान चाचा मुखिया, चाचा मुखिया रहे, अभी वर्तमान के चेयरमैन है ढाका में। कांग्रेस का ज्यादा असर दिखेगा जी, एकदम बिल्कुल। अच्छा, आप काफी तजुर्बे वाले राजनीति के एक एक चीज नस को जानते हैं। विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है, कई दल जो है अपने अपने प्रत्याशी को उतारना शुरू कर चुके हैं, जनसुराज भी सामने आ गई। अच्छा, जनसुराज को लेकर क्या सोचते हैं? अच्छा, जनसुराज अपना प्रशांत किशोर जी है, वो अपना मेहनत कर रहे हैं, वो अपना कहते हैं कि हम भी यहाँ के नौजवानों को नौकरी दिलावेंगे, पढ़ावेंगे, लिखाएंगे, इस तरह का नारा दे रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि कभी कभी कांग्रेस के साथ भी इनका गठबंधन होने जा रहा है। अच्छा, अब होगा कि नहीं होगा ये अब नेता लोग जाने, लेकिन हमको ये सुनने में आया है कि जनसुराज प्रशांत किशोर जी कांग्रेस के साथ कुछ अपना बातचीत चला रहे हैं। मिल जाएंगे दोनों, अगर लड़ेंगे तो ठीक है, नहीं लड़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस।
चुनाव काफी नजदीक है, ढाका विधानसभा को लेकर लोगों को क्या संदेश रहेगा? अभी ढाका में जितने कांग्रेस के लोग जो पुराने लोग शिथिल पड़ गए हुए थे, आज वो नौजवान से भी बढ़ कर करके देखा है, इस रैली में वो लोग आगे बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा लिया है। इसका क्या माने है कि जो घर बैठ गए हुए थे कांग्रेस के लोग, पुराने जयीफ लोग, उन लोगों को भी इस रैली में देखा गया है कि नौजवानों से भी बढ़ कर करके लोग हिस्सा लिया है इस चुनाव में, जोश आ गया है। और सारा लोग कन्हैया जी को कह रहा था कि यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार को ही यहाँ से टिकट दिलवाया जाए, खास करके इम्तियाज अख्तर को। तो अगर इम्तियाज अख्तर को टिकट मिल जाती है तो फैसल रहमान को टिकट नहीं मिलेगा आरजेडी से? ना, उनको नहीं मिल, अगर मान लीजिए अगर मिलेगा भी तो जाएंगे, तो मुस्लिम समाज से 2 कैंडिडेट हो जाएंगे तो हो जाएगा, तो क्या पड़ रहा है। इनका इम्तियाज अख्तर का अलग छवि है, फैसल रहमान का अलग छवि है। चलिए, तो अभी हमारे साथ हमीद अंसारी साहब थे, जो कांग्रेस के बहुत कदावर, काफी पुराने नेता है, अपनी बातों को एकदम बेबाक तरीके से, अपने तजुर्बे से ढाका विधानसभा को लेकर, पूरे बिहार विधानसभा को लेकर और कन्हैया कुमार के पलायन को नौकरी दो यात्रा पर अपनी बातों को बखूबी रख गए थे। जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ, आज तक मान लीजिए कि कांग्रेस में हम 1972 से लेकर के आज तक कांग्रेस से हम कभी अलग नहीं हुए हैं। अच्छा, 1972 से कांग्रेस में? जी, 1972 से जब हमारे रिलेटिव रिलीज अंसारी साहब एमएलए थे, एमएलए यहाँ से हुए थे, राज्य मंत्री भी बने थे, उस वक्त से मैं कांग्रेस में हूँ। और आज तक कांग्रेस कभी इधर उधर नहीं किया। एक मरतबा हम दूसरे आदमी के लिए, भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं लड़ेंगे, तो हम दूसरे के पैरवी के लिए दिल्ली तक गए थे। अच्छा। अब उनको जब टिकट नहीं मिला, दूसरे आदमी को मिल गया, तो हम वहाँ से चले, तो हमको ये तारिक अनवर साहब से पटना मस्जिद में मुलाकात हो गई। वो हमसे लगे बातचीत करने कि कहाँ, हम कहा ऐसी सी बात है, दिल्ली गए थे, एक आदमी को टिकट के लिए नहीं मिला, आप नहीं लड़, हम कहे नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। कहा, हम कहे कि ऐसी सी बात है, हमारे पास पैसा की कमी है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा होना चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमको बुला करके लिए चले आओगे ऑफिस में, कहे कि आप हमारे पार्टी से लड़िए, हमारे पास। हम कहे नहीं, हम नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, तो नॉमिनेशन देने के लिए पैसा नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे। तो नहीं, आप लड़िए, सारा पैसा का इंतजाम मैं करूंगा, सारा पैसा का इंतजाम मैं करूंगा, मैं दूंगा, आपको पैसा की कोई जरूरत नहीं, कमी नहीं होने देंगे। हमको दूर रोज तक हमको पटना में हमको रोक लिए, बजाते टिकट दे करके, वो अपने पार्टी का हमको दे करके भेजे। और जब पैसा के लिए जब जाते हैं तो कहते हैं कि विड्रॉल होगा तब आइएगा। विड्रॉल होने के बाद में गए तो किसी से भेटे नहीं। अब हम लड़ने लगे, नतीजा हुआ कि हमको उस चुनाव को लड़ने में हमको 1 एकड़ जमीन जो है ना अपना, हमको बेच करके उस चुनाव में लगाना पड़ा। लास्ट में जब उनका प्रोग्राम हुआ ढाका में तारिक अनवर साहब का, तब हुआ कि तारिक अनवर साहब जहाँ जाएंगे उम्मीदवार को पैसा मिलेगा। आए, मीटिंग किए, भाषण दे करके जब जा करके हेलीकॉप्टर में बैठ गए, तो हम हेलीकॉप्टर में जान को उनको हम पकड़ लिया। हम कहे कि आप आए भागे चले जा रहे हैं, पैसा दिए नहीं, हमको कहा चुनाव लड़वाए, हम 1 एकड़ जमीन हम अपना बेच दिया है, पैसा आप आज तक एको पैसा नहीं दिए। तो पटना आई हेलीकॉप्टर से, हम पटना गए तो हमको वो चले गए एगो बारात में, तब हमको टेलीफोन पे बतलाए कि एक कैशियर है फलाने मकान में, आप जाइए, आपको पैसा देगा। तो हमको पैसा, हम उसके नज़दीक गए तो हमको वो 60,000 रुपया दिया। 60,000 रुपया दे करके जब हमको रुपया दिया न, वो गड्डी था 100 रुपया का, और वो गड्डी से वो कैशियर को मारे मुंह पर, उसको बहुत जोर से धक्का लगा, चोट लगा, बाप करने लगा कि हमको कहा मारे। हम कहे 60,000 रुपया से चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए हमको ऐसी किया है, क्यों लड़ा है, क्यों दिया पैसा है। तो चलो भाई, हमारे साथ एक आदमी सुगौली के साथी थे, वो हमारे साथे गए थे, वो कहा कि चाचा पैसा उठाए, हम कहे छोड़ दो, पैसा छोड़, ना उठा लीजिए। वो 60,000 रुपया लेकर के हम लोग चले आए। हम कहा कि साला 60,000 रुपया से कभी चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव में ढील लिए अपना दे। अच्छा, इस बार हमीद अंसारी साहब इम्तियाज अख्तर को पूरा फुल सपोर्ट करेंगे? एकदम जी जान लगा देंगे, उनको अध्यक्ष भी हम ही बनवाए हुए हैं कांग्रेस का। अच्छा, हाँ, तो लगता है पॉजिटिव वे ढाका विधानसभा में दिखाई दे रहा है। एकदम। तो चलिए, अभी हमारे साथ कांग्रेस के सबसे पुराने और वरिष्ठ नेता हमीद अंसारी साहब थे। इनके बातों से आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाल के दिनों में ढाका विधानसभा की काफी चर्चा हो रही है, तो ढाका विधानसभा पर भी और फैसल रहमान साहब पर भी, पवन जायसवाल पर भी, इम्तियाज अख्तर साहब पर भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।